Hey everyone, welcome to Shapes and Numbers. So students, if you're preparing for 2026 CBSE board exam, then this video is especially for you. Students, ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से रिलेटेड है एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही में इस लिस्ट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। एंड तक वीडियो को बना ही रहेगा क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा है एंड एंड में आप एक टेक्निक देखेंगे जो इस क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो स्टे इन द वीडियो। सो स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सो इट सेज if cosec theta minus sin theta is equals to m and secant theta minus cos theta equals to n, then prove that m square n raised to 2 by 3 plus mn square raised to 2 by 3 equals to 1. सो स्टूडेंट्स, ये 2 by 3 पूरे ब्रैकेट के ऊपर है और ब्रैकेट के अंदर m पे स्क्वायर है और सेकंड टर्म में n पे स्क्वायर है। तो अब करेंगे कैसे इसको? तो लेट अस स्टार्ट विद दैट। सो स्टूडेंट्स, हमेशा मैथ्स को करने का एक ही तरीका होता है। अगर प्रूव दैट है तो जो हमको एक्सप्रेशन चाहिए वो लेकर आते हैं। जैसे कि हमको चाहिए m स्क्वायर n और उसकी पावर 2 by 3। तो यानी m हमको दे रखा है, वो है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा। ये है, इसका वैल्यू m है। अब स्टूडेंट्स, इफ़ यू सी वी हैव m पे स्क्वायर, मतलब हमको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना पड़ेगा। सो हम साथ ही में स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर रहे हैं। तो बट आई डिड, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। द मोमेंट आई डिड स्क्वायर, अब कुछ लोगों को लगेगा कि इसको हम लोगों को ओपन कर देना चाहिए, बट आई हैव अ बेटर चॉइस। हम इसको लिख देते हैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा और होल स्क्वायर। ऑलराइट, और ये एज इट इज चलेगा। फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं? बाय टेकिंग एलसीएम बाय साइन थीटा। ये कैसे आया? थ्रू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी बोल सकते हैं और साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया इन द सेकेंड टर्म। ऑलराइट, इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर राइट साइड पे एज इट इज रहेगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये 1 माइनस साइन, आई एम सॉरी, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्योंकि साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। येस, यू आर राइट। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कोसाइन स्क्वायर थीटा, और आई वुड से कॉस स्क्वायर थीटा। सो न्यूमरेटर में मैं कोसाइन स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ। ओके, सो ये हो गया मेरे पास कोसाइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में मेरे पास साइन थीटा है एंड यू हैव टू कीप इन माइंड कि स्क्वायर अभी भी चल रहा है। ऑलराइट, सो ये हमारे पास एम स्क्वायर का वैल्यू है। आप चाहें तो इसको स्क्वायर को दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कॉस की पावर 4 थीटा हो जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। ओके, इन द सेम मैनर हम लोग n पे भी, अगर आप सेकंड टर्म में देखेंगे तो n पे भी यहाँ पर स्क्वायर चाहिए, तो हम लोग n पे भी स्क्वायर इसी तरह लेकर आएंगे और प्रोसीड करेंगे। ऑलराइट, सो n की जो वैल्यू है वो है सीकेंड थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या हम स्क्वायर कर दें? यस, कर सकते हैं, बट इस बार थोड़ा डिफरेंट तरीके से। पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा। सो 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा जाएगा। एस सीकेंड थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, तो मैंने सीकेंड थीटा को 1 अपॉन कॉस थीटा यहाँ लिख दिया। अब इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं बाय टेकिंग एलसीएम 1 अपॉन कॉस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। एज यू रिमेंबर स्टूडेंट्स, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है? इसी तरह विद द सेम आइडेंटिटी 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है साइन स्क्वायर थीटा। So I would place sin square theta upon cosine of theta. तो मेरे पास स्टूडेंट्स यहाँ पर n का वैल्यू है sin square theta cosine square theta, ऑलराइट। और n स्क्वायर कितना हो जाएगा? इफ आई स्क्वायर बोथ साइड्स वो हो जाएगा sin square theta का और अपॉन cos theta का होल स्क्वायर। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे n स्क्वायर का भी वैल्यू है। ऑलराइट, इन द सेम मैनर m स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास है, तो m का वैल्यू कितना होगा? यस, जो अंदर वाला होगा केवल वही, यानी कोसाइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा। सो मेरे पास ये 4 वैल्यूज हैं जिसका अब हम लोग यूज़ करने वाले हैं। एक वैल्यू ये रहा एम स्क्वायर, उसके नीचे m, बाकी n और n स्क्वायर। ओके, ऑलराइट, सो नाउ व्हाट यू नीड टू डू, जो भी एक्सप्रेशन में लिखा है, हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड था वो क्या था? वो था m स्क्वायर n। तो क्यों ना हम लोग m स्क्वायर n का पहले वैल्यू निकाल लें, जो कि सिर्फ ये है। राइट, हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो एम स्क्वायर का वैल्यू स्टूडेंट्स कितना है देखिएगा आप, वो है यस कोसाइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये एम स्क्वायर का है और एन का वैल्यू क्या है? वो ये रहा, आई मीन ये रहा। सो दैट वुड बी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोसाइन ऑफ थीटा। सो स्टूडेंट्स, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। सो कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोसाइन ऑफ थीटा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है कि एक कोसाइन और एक कॉस यहाँ से कैंसिल आउट होगा, साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट मीन्स मेरे पास सिर्फ और सिर्फ बच रहा है कॉस क्यूब थीटा। ओके,
तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि m स्क्वायर n का जो वैल्यू मेरे पास आया है वो है cos क्यूब थीटा। ओके, सो हम इसको प्रिजर्व करके रखेंगे। सिमिलरली हम लोग mn स्क्वायर निकालेंगे। ऑलराइट, सो बी पेशेंट विद दैट। mn स्क्वायर निकालेंगे। ओके, सो mn स्क्वायर निकालने के लिए व्हाट आई हैव टू डू इज नेक्स्ट स्टेप mn स्क्वायर। ऑलराइट, सो mn स्क्वायर निकालने के लिए m जो था, अगर आपको याद हो तो m था, अगर आप प्रीवियस देखेंगे, अगर आपने नोट डाउन किया है तो m था cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ऑलराइट, और n स्क्वायर था, अगर इफ़ यू रिमेंबर देखिएगा, n स्क्वायर था हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा का होल स्क्वायर। ऑलराइट, सो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा का होल स्क्वायर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, so now what we're gonna do, we're gonna distribute the power. so ये तो cos square theta upon sin square theta, sin theta as it is रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा sin raised to 4 theta, डिनोमिनेटर में हो जाएगा cos raised to 2 theta. alright, so as you can see cos square theta and cos square theta cancel out हो गया, एक sin से एक sin cancel हो गया, so you are left with sin and cube theta. तो यहाँ से आप कह सकते हैं एम एन स्क्वेयर जो है वो है साइन क्यूब थीटा। तो हमारे पास एक और वैल्यू आई है जो एम एन स्क्वेयर की वैल्यू है। दोनों वैल्यूज़ को, आई मीन एम एन स्क्वेयर की वैल्यू और एम एन स्क्वेयर और एम स्क्वेयर है, मैं फिर से लिख देता हूँ, सिंस एम स्क्वेयर एन इज इक्वल टू कॉस क्यूब थीटा जो हम लोगों ने अभी फाइंड किया, एंड एम एन स्क्वेयर इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा, ये हमारे पास है। सो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या था, एम स्क्वेयर एन ओवर 2/3 प्लस एम एन स्क्वेयर का ओवर 2/3। ओके, ये हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन को लिया है जो कि 1 आना चाहिए। ओके, तो एम स्क्वेयर एन जो कि आपको दिख रहा है कॉस क्यूब थीटा, मैं यहाँ लिख दूंगा कॉस क्यूब थीटा, और उसकी पावर होगी 2/3 प्लस एम एन स्क्वेयर आपको दिख रहा है क्या है उसका वैल्यू, साइन क्यूब थीटा, मैं लिखूंगा साइन क्यूब थीटा की पावर 2/3। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में आप लोगों ने स्टूडेंट्स याद है आपको, अगर a रेज टू m होता था और n होता था तो पावर मल्टीप्लाई होती थी, हम लोगों ने अभी काफ़ी बार करा है। तो उसी तरह 3 and 2/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 कैंसिल और 3 से 3 यहाँ कैंसिल, तो ये जो बन गया है ये आपके पास है कॉस और सिर्फ 2 बचा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा है और प्लस साइन स्क्वायर थीटा है। सो स्टूडेंट्स ये तो आपको पता होगा कि ये आइडेंटिटी की वैल्यू होती है 1, तो विच वॉज द रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड। ऑलराइट, so this is it from the video. Hope you like the solution, and if you have any doubt please do let me know in the comment box. Take care, और next video के लिए please इंतज़ार करिएगा because that is also really very important of trigonometric identity. Thank you.